हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में प्रिंसेस कट डबल नेक में आपको डायरेक्ट पेपर पे कटिंग करना बताऊंगी, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों 16 इंच, अपर चेस्ट 38 इंच, 40 इंच चेस्ट है, कमर 34 इंच, आर्मोल है 18 इंच, शोल्डर 16, आगे गला 7 इंच, पीछे का नेक डीप है 11 इंच। इसी मेजरमेंट से मैं कटिंग करना बताऊंगी। और ये जो मैं ब्लाउज कटिंग करने जा रही हूँ दोस्तों, तो ये सामने का डबल नेक का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारी वीडियो को जरूर फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बैक पल्ले की कटिंग करूंगी। तो 16 इंच लंबाई कंप्लीट है, तो हम 1 इंच इसमें प्लस कर रही हूँ, तो 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंबाई के निशान लगाई हूँ दोस्तों। 16 इंच शोल्डर है, तो उसका आधा रखूंगी 8 इंच। अब इसमें से मैं आर्मोल की लंबाई रख रही हूँ 6 इंच, और इसमें से मैं 11 इंच डीप है। वैसे तो मैं 2 इंच माइनस करती हूँ शोल्डर पे, बट इसमें डबल नेक बनाना है दोस्तों, तो मैं इसमें 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ शोल्डर। जितना भी आपका शोल्डर रहेगा आप अपने हिसाब से साइज के हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं इसमें 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ। ये कितना शोल्डर बचा ये देख लेती हूँ। तो ये 6.5 इंच बचा है, तो 6.5 ये हमारा कंप्लीट बचा है। 1.5 इंच माइनस करने के बाद तो मैं यहाँ पे भी 6.5 2 पॉइंट में लगा रही हूँ इधर नीचे की तरफ। ऊपर वाले साइड से हमेशा नीचे की तरफ थोड़ी सी क्रॉस होना चाहिए लाइन, ताकि ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से आती है। ये चेस्ट वाला निशान लगा दी हूँ यहाँ पे। अब यहाँ से मैं 1 इंच आर्मोल का निशान लगाऊंगी, और यहाँ पे शोल्डर की तरफ मैं 2 पॉइंट माइनस कर दूंगी, और 2.25 इंच में गले की चौड़ाई रख रही हूँ। आप अपने साइज के हिसाब से रख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं शोल्डर की तरफ डाउन कर दूंगी गले से ले जाके निशान को। और यहाँ पे भी एक मेजरमेंट कर लेना है आपको, जितना भी आपका रहेगा। तो इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है और एक निशान यहाँ पे लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे डीप नेक है बैक नेक, तो मैं अपर चेस्ट से कटिंग कर रही हूँ, फुल बस्ट से नहीं करूंगी। तो मैं अपर चेस्ट जैसे कि 38 इंच है, तो 38 का चौथा हिस्सा 1/3 मिलेगा 9.5 इंच। और इसमें ना कोई मार्जिन नहीं देना है, इसमें सिर्फ जितना हमारे बॉडी का नाप है उतना ही रख रही हूँ। तो यहाँ पे 38 इंच है, तो चौथा हिस्सा लेके मैं निशान लगा दी हूँ यहाँ पे। कमर है 34 इंच, 34 का चौथा हिस्सा 8.5 आएगा, 1/3। 1 इंच डॉट पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, और 1.5 इंच इधर चेस्ट की तरफ सिलाई मार्जिन रख लेना है। आपको सेम रखना है दोनों साइड, कमर और चेस्ट वाले साइड, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला देना है। तो दोनों निशान को मैं मिला दी हूँ। अब इसको फ्रेंच कर्व की मदद से इसको इस तरीके से लगा देना है निशान। आप चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं। ये निशान लगाने का यही तरीका है कि इससे आगे नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ पे झोल वोल नहीं आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 20 सेंटर पे निशान लगाया जाता है। अब बैक में आप दोस्तों जो भी चाहो आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। तो 11.5 यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। 11 इंच कंप्लीट है, तो उसमें ½ इंच प्लस करी हूँ, 11.5 आ गया है। यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगाऊंगी। ये 11.5 हमारा कंप्लीट नेक हो गया है, और दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। यहाँ पे राउंड का शेप लगा दूंगी, आप चाहो तो डिजाइन भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा रही हूँ, तो इस वाले निशान से आपको इंची टेप को इस तरीके से रख लेना है, और जो भी हमारा नाप आएगा डॉट पॉइंट का तो आपको लगा देना है। यहाँ पे 4 इंच की लंबाई रख रही हूँ, आप चाहो तो ब्लाउज के हिसाब से 5 इंच भी रख सकते हो। डॉट पॉइंट की लंबाई आप अपने हिसाब से रख लेना साइज को देखते हुए। यहाँ पे 1 इंच जैसे कि यहाँ पे मैं छोड़ के रखी थी पहले से, तो यहाँ पे 1 इंच ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा डॉट पॉइंट का निशान। तो मैं यहाँ पे ये दोनों निशान को इस तरीके से मिला दूंगी। तो बैक में जैसे कि मैं यहाँ पे दोस्तों राउंड शेप लगा ली हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन करूंगी। तो मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक 2 इंच की चौड़ाई रख रही हूँ। तो यहाँ पे 1-2 इंच पे निशान लगा ली हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। और इसको इसी डॉट पॉइंट में ले जाके इस तरीके से मिलाऊंगी, इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का कुछ इस तरीके से कटेगा। यहाँ पे आपको जो इच्छा पड़े, जो मर्जी पड़े, आप वो कर सकते हो। आर्मोल 18 इंच है, तो मैं सबसे पहले आर्मोल का मेजरमेंट कर लेती हूँ कि 18 इंच कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये 16 इंच आ रहा है, तो ये कम है, तो मैं इसको ½ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से बढ़ा लूंगी, और इस वाले शेप को ले जाके इसमें मिला दूंगी। तो अब नीचे वाले सीधे वाले निशान से आपको नाप लेना है। अगर आपका
कम और ज्यादा होता है आर्म होल, तो आप यहाँ पे बढ़ा और घटा भी सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैं कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे आर्म होल हमारा कम है तो मैं यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ाई हूँ, लंबाई की तरफ। अगर आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है तो आपको ऊपर की तरफ बढ़ाना है, छोटा करना है। तो मैं अब यहाँ से इसको मेजरमेंट कर रही हूँ। ये हमारा 8.5 आया है, 2 पॉइंट। तो इसमें इसका कारण भी बता देती हूँ क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ, डीप नेक है तो ज्यादा ब्रॉड गला होगा, पीछे की तरफ फैलता है, इसीलिए अपर चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग करना चाहिए जब बैक पल्ला डीप रहता है। तो जैसे कि इसमें अब आर्म होल की लंबाई जो है तो ज्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक निशान इस तरीके से लगा के आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। 1 इंच का इस तरीके से निशान लगा देना है और यहाँ से इस तरीके से फिर उसी तरीके से कर देना है और आपको यहाँ पे मिला देना है। आप चाहो तो इसका भी सेंटर बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैसे कि यहाँ पे ये 7 इंच है तो ये इसका आधा आएगा, 3.5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको रख लेती हूँ, उसी में जाके ये मिला दी हूँ मैं। अब इसका आर्म होल का मेजरमेंट कर लूंगी, देख लेती हूँ कितना आया। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट 9 इंच हमारा आ गया है, 18 इंच आर्म होल और हाफ इंच सिलाई मार्जिन भी बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आर्म होल का दोस्तों मेजरमेंट करना है। आप इस तरीके से जरूर लगाइएगा निशान, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा कम क्यों आ रहा है। अगर कम आता भी है तो आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं आर्म होल को, अगर बड़ा है तो ऊपर की तरफ घटा भी सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लेना आर्म होल को। तो ये बैक पल्ले का ये हमारा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कट कर दूंगी। और ये डॉट पॉइंट वाला निशान है तो इसमें भी कट लगा रही हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कट लगा दी हूँ चेस्ट वाले निशान पे और डॉट पॉइंट वाले निशान पे। फ्रंट वाले पार्ट को निकालना है तो सबसे पहले आपको बैक पल्ले वाले पार्ट को अच्छे से जमा लेना है और उसी को रख के आपको एक बराबर मेजरमेंट करके इस तरीके से निशान लगा देना है। तो यहाँ पे मैं बैक पल्ले को रख के फ्रंट वाले बल्ले पे निशान लगा ली हूँ। अब ये इसको मैं साइड कर रही हूँ। अब गले की लंबाई में रख रही हूँ दोस्तों, जैसे कि 7 इंच है तो मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करूंगी, तो ये 7.5 पे एक निशान लगा दूंगी। यहाँ से ऊपर वाले निशान से आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है और बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो जैसे कि ये हमारा कंप्लीट 40 इंच है, चेस्ट फुल चेस्ट 40 इंच है, तो 40 इंच का चौथा हिस्सा एक तिहाई आएगा 10 इंच, उसमें से आपको 1.5 इंच प्लस कर लेना है कोई सी भी साइज पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस करी हूँ तो 11.5 इंच पे निशान आया है, तो 11.5 पे एक निशान लगा के इस तरीके से मैं लाइन को खींच दूंगी। तो मैं यहाँ पे बस्ट पॉइंट का निशान लगा दी हूँ। अब जैसे कि 40 इंच है तो उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे ये 4 इंच पे निशान आएगा, तो मैं एक 4 इंच पे निशान लगा दी हूँ। और नीचे की तरफ आपको हाफ इंच पौना इंच आपको जितना मर्जी पड़े उतना कर सकते हो, पर ज्यादा नहीं करना है दोस्तों। पौना इंच और हाफ इंच इतना चलता है, मैं हाफ इंच माइनस कर रही हूँ यहाँ पे कमर के पास। और ये ऊपर वाले निशान से इस तरीके से आपको 4.5 इंच पे निशान लगा देना है और अंदर की तरफ आपको हाफ इंच अंदर जाना है। हाफ इंच से अंदर नहीं जाना है दोस्तों, ज्यादा हाफ इंच ही जाना है। अब जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ 4.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ, तो आपको इस तरीके से यहाँ से ले जाके इसको मिला देना है यहाँ पे प्रिंसेस कट पे, डॉट डॉट का निशान लगाते हुए इस तरीके से जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 40 इंच था दोस्तों चेस्ट, फुल चेस्ट, तो मैं इसको 10 से डिवाइड करी हूँ, तो ये मेरा कितना है 4 इंच आया है इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कमर का जो डॉट पॉइंट होता है ये हमारा डॉट पॉइंट का निशान निकलेगा, जो ये डॉट पॉइंट की चौड़ाई होती है। तो 40 को मैं 13 से डिवाइड करूंगी तो ये हमारा 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको 3 इंच की इस तरीके से चौड़ाई का ये डॉट पॉइंट का चौड़ाई रख देना है इस तरीके से, जैसे कि इस वाले निशान से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे 3 इंच आया है तो मैं यहाँ पे एक निशान लगा दी हूँ। 1 इंच का आप सीधा निशान ले लेना चाहो तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से, और फ्रेंच कर्व को इस तरीके से आप रखना और यहाँ पे प्रिंसेस कट का इस तरीके से शेप लगा देना दोस्तों। ये हमारा प्रिंसेस कट का प्लेट का पॉइंट हो गया।
अब मैं यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी। तो जैसे कि इस वाले निशान से आपको इस तरीके से इंची टेप रखना है, तो 3.5 आ रहा है, तो 3.5 को आपको इस तरीके से उठाना है और इस वाले निशान में आ जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि इंची टेप में 3.5 उठा के यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे रखी हूँ। 34 इंच कमर है तो 34 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दी हूँ और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख ली हूँ। जैसे कि बैक पल्ले में देखा होगा आपने, मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखी हूँ और आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। ये और जैसे कि ये वाला हमारा निशान है तो 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ उठा देना है और इस वाले फिटिंग में यहाँ पे मिला देना है। अब बैक वाले पल्ले से इस तरीके से आपको आर्म होल को सेट करना है, तो इस तरीके से सेट करना दोस्तों और यहाँ पे एक ये निशान लगा देना और इस वाले निशान में ले जाके आपको इस तरीके से मिला देना है। अब इसका भी मेजरमेंट कर लेती हूँ ये वाले पॉइंट से, बस्ट पॉइंट का, इस तरीके से कि ये हमारा कितना आ रहा था, ये 5.5 आ रहा है। अब ये वाले पॉइंट को इस तरीके से आपको नापना है, अच्छे तरीके से नापना है इसको दोस्तों। ये कितना आ रहा है, 6 इंच 2 पॉइंट, तो मैं 6 इंच 2 पॉइंट यहाँ पे भी निशान लगा दूंगी इस तरीके से। तो आपको इसको इस तरीके से मिला देना है और इधर इस वाले लाइन पे मिला देना है। आप चाहें तो यहाँ पे और ऊपर कर सकते हैं, अगर आपको लंबाई जैसे कि ज्यादा है तो सामने से अगर कम करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये वाला निशान आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों मैं बोल रही हूँ डबल नेक बनाना है, तो ये हमारा 7.5 पे निशान लगा हुआ है, आपको दिख रहा है। 3.25 इंच रखना है, जैसे कि ऊपर जितना मैं 3.25 इंच रखी हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे भी चौड़ाई ये 3.25 पे लगा देना है और इस तरीके से आपको निशान लगा देना है। और ये वाला हमारा निशान कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ से मैं ये आर्म होल की तरफ से मैं 2 इंच का शोल्डर पट्टी इस तरीके से यहाँ पे लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा स्पेस कितना बचा हुआ है, 1.5 इंच। जितना भी बचे आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे आपको जैसे कि डबल नेक बनाना है, तो नीचे वाले जो गले की लंबाई सबसे पहले मैं लगाई हूँ 7.5 पे, तो आपको वहां से कम करना है, एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ पे ये मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ, आप अपने हिसाब से साइज के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये जो मैं निशान लगा रही हूँ दोस्तों, तो यहीं पे डोरी लगाना है, ये गले पे डोरी जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे ये बंध जाएगी जाके, ये जो हमारा ये जो निशान लगा रही हूँ, तो ये जो डोरी है तो यहाँ पे जाके लग जाएगा। तो ये जैसे कि दोस्तों यहाँ से मैं आर्म होल की तरफ से 2 इंच की चौड़ाई रखी हूँ शोल्डर पट्टी, तो आपको इस तरीके से यहाँ से ले जाके इस तरीके से भी नेक बना देना है। ऐसे आपको जो मतलब अच्छा लगे दोस्तों वो कर लेना अपने हिसाब से। अब ये जो सामने से ये 3.25 इंच का गले की चौड़ाई लगा हुआ था, ये सामने वाले गले से मैं यहाँ पे इस तरीके से 3.5 पे निशान लगा रही हूँ और आपको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। और गले का निशान छोटा करना है, इसके बाद आप अपने हिसाब से कर लेना इसको इस तरीके से। तो ये हमारा डबल नेक इस तरीके से आएगा। अब इसको मैं यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट दे रही हूँ आर्म होल में, ताकि यहाँ पे झोल ना आए, और इसको इस तरीके से आप टिक टिक करके यहाँ पे ले जाके यहाँ पे मिला सकते हैं। और ये आर्म होल को जो छटाई करना है, सामने पल्ले पे आपको गहराई दे देना है इस तरीके से, जो 1/2 इंच अंदर की तरफ गया है इसी में ले जाके मिला देना है आपको इस तरीके से। 1/2 इंच अंदर की तरफ मैं गहरा भी कर दी हूँ दोस्तों। अब इसकी कटिंग करना है। ये निशान फ्रंट पल्ले में सही तरीके से लग चुका है। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से इसको कट कर दी हूँ गले को। अभी यहाँ पे कट करना और बाकी है दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे की तरफ ये प्रिंसेस वाला कट कर रही हूँ। ये साइड वाले पार्ट को आपको इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे जो भी हमारा बच रहा है हम इसको कट कर दूंगी। यहाँ पे मैं कट कर दी हूँ। अभी जो 1 इंच का मैं यहाँ पे प्लेट लगाई थी, अब इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। अब इसको निकाल दूंगी दोस्तों इस तरीके से। ये जो मैं निशान लगाई हूँ इसको इस तरीके से कट कर देना है। ये जो आपको कोना दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डोरी लगेगी पीछे गले पे बांधने के लिए इस वाले निशान पे। आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक काम और अभी बाकी है, जैसे कि इसकी जो शोल्डर पट्टी है 2 इंच की बची है, तो 2 इंच का शोल्डर पट्टी दोस्तों हमें बैक वाले पल्ले पे भी करना है। तो मैं अब इसको साइड कर देती हूँ। आपको इस तरीके से रख लेना है यहाँ पे इस तरीके से,
और आपके यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद आप यहाँ पे गले की चौड़ाई कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से राउंड वाले शेप में मिला दी हूँ गले की चौड़ाई, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब ये जो मैं डिजाइन का शेप लगाई हूँ, मैं इसको भी कट कर रही हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैं इसमें पेपर में कटिंग कर ली हूँ दोस्तों। अगर आप चाहें तो इस कपड़े में भी बैक ओपन, जैसे कि अब अगर कपड़े में कटिंग करूंगी तो आप इसमें बैक ओपन बना सकते हैं, साइड वाला चैन भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे दोस्तों आप वो कर सकते हैं।